हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम वीडियो बनाने वाले हैं कक्षा 10th के लिए। तो दोस्तों सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, सब बच्चे ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को समझना होता है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना होता है और फिर हम इसका हल करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर। दोस्तों एक जो हमारा है घनाकार है, घनाकार आकृति है, वो है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर भुजा से बना हुआ है और उसके उस ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। दोस्तों उस ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है और अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है और इसका ठोस पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें निकालनी है। दो जो चीज़ें क्या हैं, पहली बात तो ये है कि इसमें पूछा है व्यास, अधिकतम व्यास क्या होगा। देखो अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो हमें सबसे पहले तो बताना है कि अधिकतम व्यास क्या होगा। उसके बाद दूसरी बात हमसे बोली है कि इस ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है। तो फिर उसके बाद हमें इस ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। तो बच्चों सबसे पहले हम समझेंगे कि घनाकार ब्लॉक कैसा होता है, ठीक है। भाई सबसे पहले तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, घनाकार ब्लॉक कैसा होता है आपका, किस प्रकार की आकृति होती है। तो अब हम आपको समझाने वाले हैं घनाकार ब्लॉक किस प्रकार का होता है। तो बच्चों मैं आपको समझा देता हूँ, जो घनाकार की जो आकृति होती है वो आपके इस प्रकार की होती है। ये देखो, ये जो आपकी आकृति है ये हमारी घनाकार की है। किसकी है, घनाकार। और घनाकार में सभी की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। घनाकार में सभी की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब ये तो हमारा घनाकार हो गया, सब बच्चे समझेंगे, ये तो घनाकार हो गया। उसके बाद बोला है ऊपर एक अर्धगोला रखा है। अब इस घनाकार के ऊपर बच्चों सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस घनाकार, जो ये आपका घनाकार है, इस घनाकार के ऊपर एक आपका अर्धगोला रखा हुआ है। अब वो अर्धगोला किस प्रकार का है वो भी हमें लेना है भाई, वो भी चीज़ हमें समझनी है। तो अर्धगोला होता है आपका इस प्रकार का, ठीक है। ये देखो, ये हमारा जो है, ये जो आकृति है ये हमारी अर्धगोले की है। सब बच्चे समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अर्धगोला है ये हमारा इस घनाभ के ऊपर इस प्रकार रखा हुआ है। सब बच्चे समझेंगे, इस प्रकार, ठीक है, ऊपर रखा हुआ है। ये देखो आप, दिख रहा है ना सभी बच्चों को, ये अर्धगोला घनाभ के ऊपर इस प्रकार रखा हुआ है। इसने ऐसे बात बोली है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, ये देखो ये तो हमने रख दिया, ठीक, ये हमने अर्धगोला रख दिया इसके ऊपर। अब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, दोस्तों पृष्ठ क्षेत्रफल वो होता है बाहर बाहर वाला हिस्सा जो हमें दिखता है, वो ही हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, बाहर वाला हिस्सा बच्चों। तो ये देखो, अब मैं आपको एक पॉइंट इसमें बढ़िया समझा देता हूँ। ये देखो ये हमारा अर्धगोला रखा हुआ है और इस अर्धगोले में जो ये साइड में आपकी चीज़ें छिकी हुई हैं, ये देखो, ये कोना आधा है, ये कोना है, ये कोना है, थोड़ा सा ये कोना है, छोटी ये छिक रहा भाई, ठीक है। थोड़ा हिस्सा इसमें से निकल रहा है अर्धगोले में से और बाकी तो ढका हुआ है। और ये बाकी जो बच रहा है, हमें इसका और इस पूरे का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। वो पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं निकालना जो हमारा अर्धगोले से ढका हुआ है, उसका नहीं निकालना है, जो हमें दिख रहा है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल हमें निकालना है बच्चों। इस प्रकार से हमारी आकृति बनेगी, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन में चीज़ें बोला है, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन के अनुसार। देखो आकृतियाँ मैंने आपको समझा दी है। इस प्रकार से आपका ये हमारा घनाभ होता है और ये हमारा अर्धगोला होता है और अर्धगोला इस प्रकार से हमारा घनाभ के ऊपर
रखा हुआ है। तो आपकी जो आकृति बनेगी, जो चित्र बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा। सब बच्चे ध्यान से समझ लें, ठीक है। तो चलते हैं आप क्वेश्चन के अनुसार। अब देखो क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम घनाभ बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम घनाभ बनाएंगे। तो बच्चों ये इस प्रकार का आपका घनाभ बनेगा। घनाभ में सभी भुजाएं हमारी बराबर होती हैं। सब बच्चे ध्यान से समझेंगे बात को। इस प्रकार का ये हमने बना दिया घनाभ, ठीक है बच्चों। अब इस घनाभ के ऊपर क्या रखा हुआ है हमारा, अर्धगोला इस प्रकार से रखा हुआ है, ठीक है। घनाभ के ऊपर अर्धगोला हमारा इस प्रकार से रखा हुआ है। सब बच्चे ध्यान से समझेंगे। और वैसे तो मैंने आपको चित्र में बता ही दिया। तो अब बच्चों जो हमें भुजा दी है, अब क्वेश्चन को हल करेंगे, ध्यान से सब बच्चे समझेंगे। हल, तो घन की भुजा जो है बच्चों हमारी 7 सेंटीमीटर है। जो ये भुजा है ये 7 सेंटीमीटर की है। सारी की सारी भुजाएं हमारी 7 सेंटीमीटर की बनेंगी। बच्चों समझ में आ रही है, सारी की सारी भुजाएं हमारी 7-7 सेंटीमीटर की बनेंगी। सब बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमसे पूछा है अधिकतम व्यास। ठीक है। अधिकतम व्यास क्या होगा हमारा। तो बच्चों जो ये भुजा है, ये भुजा तो हमारी 7 सेंटीमीटर की है, ठीक है। भुजा हमारी 7 सेंटीमीटर की है। तो बात करेंगे त्रिज्या की, ठीक है। तो त्रिज्या क्या बनेगी हमारी, अर्धवृत्त की त्रिज्या, या लिख सकते हैं वो अर्धवृत्त नहीं, अर्धगोला, अर्धगोले की त्रिज्या। तो बच्चों अर्धगोले की त्रिज्या भुजा 7 सेंटीमीटर, तो हम इसका आधा कर देंगे, 7/2। ये हमारी हो गई है अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है बच्चों। तो अधिकतम व्यास हमारा है 7 सेंटीमीटर। अधिकतम व्यास हमारा 7 सेंटीमीटर ही रहेगा। सब बच्चे ध्यान से सुन लें। जो ये हमारी भुजा है यहाँ से और यहाँ तक, ये सारी की सारी ये अर्धगोले पर है, ठीक है। ये भुजा हमारी अर्धगोले से मिली हुई है। तो ये पूरी भुजा हमारी 7 सेंटीमीटर रहेगी। तो अधिकतम व्यास हमारा 7 सेंटीमीटर। अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पृष्ठ क्षेत्रफल हमें निकालना है। पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखो ध्यान से समझना किस प्रकार निकालेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल जो हमारा बनेगा, एक तो बनेगा हमारा घन का। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a², 6a², ठीक है। जो घन में टोटल भुजाएं होती हैं वो हमारी 6 होती हैं। कितनी होती हैं बच्चों, 6। तो इसलिए भुजाएं सब बराबर होती हैं। क्या समझेंगे बच्चे, भुजाएं हमारी सब बराबर होती हैं, ठीक है। तो 6a² घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, ठीक है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त, वो अर्धगोला, अगली आकृति किसकी है, अर्धगोला की, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। एक तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल और एक हमारा अर्धगोले का
पृष्ठ क्षेत्रफल। यही दो चीज़ हमें आकृति दे रखी है, ठीक है, वो फॉर्मूला। अब देखो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल सब बच्चे ध्यान से समझेंगे 6a² होता है प्लस, अब अर्धगोले का 2πr², 2πr²। अब देखो बच्चों हमने जो आपको आकृति में समझाया था, आकृति में जो हमने समझाया था, जो घनाभ के ऊपर जो अर्धवृत्त इस अर्धगोला इस प्रकार रखा हुआ है हमारा, ठीक है, ये अर्धगोला रखा हुआ है। तो इस अर्धगोले में जो ये हमारा हिस्सा आपको दिख रहा है चारों कोने पे, ये भाग आपको देखो, ये यहाँ से और ये आपका यहाँ से और ये आपका यहाँ से भाग छूट रहा है, तो हमें ये भी तो हमें घटाना है। जो ये भाग घिरा हुआ है इसको घटा देंगे तो ये हमारा बाहर बाहर वाला हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। जो अब ये गोल गोल है ना, ये वृत्त है, वृत्त की आकृति है ये गोल गोल ऊपर से, ठीक है। तो इसको हम घटा देंगे, इसको घटा देंगे तो हमारा ये जो चारों कोने का हिस्सा जो बना है बचा है वो हमारा निकल जाएगा। तो सब बच्चे ध्यान से समझेंगे इसमें, तो बस कुछ नहीं करना, -k πr² घटा देना है, ठीक है। πr² क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि घनाभ के ऊपर, घन के ऊपर हमने अर्धगोला रखा और अर्धगोला रखने पर जो हमारा भाग बच रहा है चारों कोने पर, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है, हमने πr² घटाया है। अब देखो क्या काम करेंगे, ये 6a² आपका यूँ रहेगा प्लस, यहाँ पे देखो ये 2 है और यहाँ आपका 1 है, तो 2 में से आप 1 घटा दोगे तो आपका πr² ही बचेगा, ठीक है। अब बस सब बच्चे ध्यान से सॉल्व कर लेंगे। देखो 6 आपका यही रहेगा और a आपकी भुजा दे दिया 7, तो 7² बन जाएगा प्लस पाई की वैल्यू आप जानते हो 22/7 होती है और r हमने निकाली थी 7/2 गुणा 7/2। अब देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 बार, तो अब ये आपका हो जाएगा 6 गुणा 49 प्लस, ठीक है सब बच्चे, और 77/2। देखो इस 11 की गुणा 7 में कर दिए, तो अब हमें क्या करना है, 6 की गुणा 49 में करेंगे, 6 नाम 54 का 4, 6 चौक 24 और हासिल को बचे आपके 5, ठीक है। 24, 25, 26, 27, 28, 29, कितना बनेगा आपका 29। तो 29 994 गुणा करके प्लस 77/2। अब इस 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो आपका हो जाएगा 2 चौक 8, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 और 1 5 प्लस 77/2। सब बच्चे ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे, वो 8 7 15, 15 का 5 और 7 और 8 ये भी 15 और 1 16, 5 और 1 हासिल का 6, ठीक है, और बट्टे में 2। अब सब बच्चे भाग करेंगे 2 से। अब 2 से भाग करने पर अब आपका क्या बनेगा, देखो 2 तिया 6 और फिर 2 तिया 6 और फिर उसके बाद 2 दूनी 4 और फिर 0.2 पंजे 10। ये हमारा 332 दोस्तों पृष्ठ क्षेत्रफल बनेगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए सब बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, वीडियो पूरी कंप्लीट देखनी है सब बच्चों को, और मिलेंगे अगली आप नेक्स्ट वीडियो में।